हाँ, देखो, ज्ञान और पाठ्यक्रम में हमने इससे पहले वाले वीडियो में ज्ञान और कौशल में अंतर पढ़े थे। इसके बाद हम ज्ञान और सूचना में अंतर पढ़ेंगे। ज्ञान व सूचना में अंतर। अब इसमें से देखो, पहले तो जैसे ज्ञान जो हमने काफी ठीक तरह से समझ लिया है क्या है, तो एक तो हमें ज्ञान को देखना है, दूसरा हमें सूचना को देखना है। तो अब हमें समझ क्या लेना है, पहले सूचना के बारे में थोड़ा समझ लेना है कि सूचना क्या है, किसे कहते हैं, कुछ परिभाषाएं देख लेंगे। इसको समझने के बाद दोनों में क्या अंतर है वो अंतर हम डिफाइन करेंगे। देखो, सबसे पहले सूचना, जैसे सूचना शब्द हालांकि काफी बोलने में आता है, एक सामान्य सा शब्द है। जैसे कहीं भी किसी भी दृष्टि से कोई भी बात की हमें जानकारी लेनी होती है तो हम कह देते हैं समाचार के बारे में क्या सूचना है, या फलाने क्षेत्र में या कोई कार्य हो रहा है तो उस काम के आगे बढ़ने या नहीं बढ़ने के बारे में क्या सूचना है। मतलब बहुत बार सूचना शब्द हमारे दैनिक जीवन में बोलने में भी आ जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से ये एक सामान्य सा शब्द है। लेकिन एक तरह से ये जो सामान्य शब्द है आज से नहीं, बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो जो प्राचीन काल से सूचना शब्द का जो प्रयोग लिया जा रहा है, तो वहां सूचना शब्द का प्रयोग बहुत सीमित मात्रा में लिया जा रहा था। सीमित से अर्थ यहाँ सीमित और अर्थ होने से अर्थ यह है कि जैसे इसका अर्थ केवल किससे लिया गया, कोई भी संदेश भेजना, जैसे जो बात मैं अभी बता रही हूँ आपको, संदेश देना या कोई भी समाचार देना। तो कोई भी संदेश बताना या समाचार देना, यहीं तक इसके अर्थ को लिया जा रहा था। कहाँ पर? प्राचीन काल से। तो इसीलिए कहा गया कि जैसे प्राचीन काल में केवल संदेश के रूप में ही इसका अर्थ लिया जा रहा था, इसीलिए इसके अर्थ को सीमित कहा गया। लेकिन आज जो सूचना का अर्थ है वो व्यापक अर्थ में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है कि जो सूचना है, सूचना से अर्थ इन्होंने केवल संदेश या समाचार देने से नहीं लेकर जो हमारा शिक्षण कार्य है, शिक्षण कार्य में कक्षा में विद्यार्थियों को जो भी पढ़ाया जाता है, जैसे एक नाम और भी सुना होगा, अनुदेशन। अनुदेशन जिसमें भी क्या है, अध्यापक शिक्षक क्या करता है, विद्यार्थियों को अनुदेशन देता है, अनुदेश देता है, अनुदेश देता है। तो अनुदेश से अर्थ है, अनुदेश से अर्थ है कि किसी न किसी प्रकार के बालकों को वो निर्देश प्रदान करता है, अपने शिक्षण कार्य से संबंधित, अपने विषय से संबंधित, जो वह उसे शिक्षक जो भी विद्यार्थियों को पढ़ाना चाह रहा है तो उनसे संबंधित वह उन्हें अनुदेश प्रदान करता है। तो अनुदेश से अर्थ निर्देश देना और सूचना देना है। अनुदेश का अर्थ ही क्या होता है, सूचना या निर्देश देना। तो एक दृष्टि से सूचना का जो व्यापक अर्थ है किसमें आ गया, इस व्यापक अर्थ में ये शिक्षण से जुड़ गया है। शिक्षण के क्षेत्र में इसका उपयोग लिया जा रहा है। कितने ही प्रकार की सूचना, कितने ही प्रकार के निर्देश, कितनी ही विषय वस्तु जो होती है विद्यार्थियों को शिक्षक के द्वारा बताई जाती है, जो कि कक्षा में एक प्रकार से अनुदेशन या निर्देश या कहीं की सूचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों तक वह समस्त विषय वस्तु उन तक पहुंचती है। तो इसीलिए इस सूचना का जो अर्थ है आज व्यापक रूप में शिक्षण के दौरान इसका प्रयोग किया जा रहा है। वैसे जो शाब्दिक अर्थ पे यदि हम इसका विचार करें, शाब्दिक अर्थ भी होता है इसका, जो अंग्रेजी का इंफॉर्मेशन शब्द है, तो उसके अर्थ से इसका अर्थ लिया जा रहा है। ये तो जैसे व्यापक अर्थ भी हो गया, देखो सीमित अर्थ भी हो गया और व्यापक अर्थ भी हो गया। अब हम शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं। जैसे जो इसका शाब्दिक अर्थ है, वो किससे लिया गया है,
ये शाब्दिक अर्थ अंग्रेजी भाषा का जो है इंफॉर्मेशन शब्द है। इस इंफॉर्मेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण कहें, जैसे इंफॉर्मेशन शब्द से सूचना शब्द लिया है तो ये कह सकते हैं कि इसका शाब्दिक अर्थ यही है कि जो अंग्रेजी भाषा के इंफॉर्मेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण सूचना है ना। हिंदी रूपांतरण सूचना के रूप में लिया गया है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है जिसे हम सूचना के रूप में व्यक्त करते हैं या और भी कह देते हैं, जैसे सूचना जो मैंने अभी बताया था कि जैसे कोई समाचार या संदेश, समाचार या संदेश या किसी तरह का ज्ञान भेजना, उसे भी ज्ञान से भी जोड़ देते हैं, किसी न किसी तरह का जैसे ज्ञान दिया जाना। तो इस तरह से ये इसके क्या हो गए, सारे शाब्दिक अर्थ हो गए। जैसे सूचना से जो शाब्दिक अर्थ लिए हैं, पहले तो बता देंगे कि यह अंग्रेजी भाषा के इंफॉर्मेशन शब्द से जुड़ा है और जो इंफॉर्मेशन का हिंदी रूपांतरण सूचना शब्द है, और उस सूचना शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान, समाचार और संदेश से लिया जाता है। अब इसके बाद ये तो हमारे सूचना की जैसे सूचना का अर्थ हो गया, इसको हम इस तरह से बता देंगे, ये सूचना का अर्थ और इसकी अवधारणा भी थी, अर्थ व अवधारणा। जैसे सूचना के बारे में जानकारी देनी होगी तो ये सारी बातें हम बताएंगे, जिसमें सूचना का अर्थ व अवधारणा स्पष्ट हो गई, और इसके बाद सूचना की परिभाषाएं बता देंगे। फिर ये सब बताने के बाद इन दोनों में हम अंतर लिखेंगे। इन दोनों में अंतर लिखने के कारण ये नहीं केवल हमें ये सूचना के बारे में ही सब बताना है। जब हमें इस तरह का लिखने को दिया जाता है कि ज्ञान और सूचना में अंतर लिखिए, तो हमें पहले ज्ञान के बारे में भी बिल्कुल जैसे मैंने सूचना का बताया है कि किसी प्रकार से ज्ञान क्या है, तो ज्ञान की अवधारणा हमें लिखनी होगी। जैसे जो मैंने आपको बताई है, ज्ञान का अर्थ बताएंगे, ज्ञान की अवधारणा क्या है, थोड़ा सा उसे स्पष्ट करेंगे। उसके बाद सूचना क्या है, सूचना का अर्थ बताते हुए इसकी जो ये अवधारणा मैंने स्पष्ट की है ये लिखेंगे। उसके बाद इसकी परिभाषा लिखकर फिर इन दोनों में हम अंतर लिखकर बताएंगे। दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे, उसके बाद दोनों के अंतर बताएंगे, जिससे मार्क्स अच्छे मिल पाते हैं। अब इसकी पहले सूचना की क्या परिभाषाएं हैं वो लिख लेंगे। हाँ देखो, सूचना की परिभाषा। सूचना की परिभाषा है। सबसे पहले एस के दुबे ने जो परिभाषा बताई है, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार, प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार में लिखेंगे कि जैसे उन्होंने बताया है कि सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। जैसे सूचना जो मानव कल्याण के लिए, एक तरह से उन्होंने बताया है कि एक तरह से सूचना जो है, इससे आशय यही लिया गया है कि वह मानव कल्याण के लिए एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी विस्तृत ज्ञान की व्यवस्था है
जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक विषय के लिए सब जगह जैसे उपलब्ध होती है, और उसे बस प्राप्त करने वाली बात होती है कि किस प्रकार हम उसे ग्रहण करते हैं या प्राप्त करते हैं, उसका हमारा माध्यम क्या हो सकता है, वो एक अलग चीज है। लेकिन उपलब्धता के अनुसार जैसे जो प्रोफेसर एस के दुबे हैं, उन्होंने यही बताया है कि सूचना से आशय केवल इस तरह से विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो कि प्रत्येक व्यक्ति, विषय, वस्तु सभी के लिए प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। लिख लेंगे, सूचना जो सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर प्रत्येक व्यक्ति पर या व्यक्ति के लिए, या यहाँ पर की जगह के लिए भी लिख सकते हैं, प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक विषय के लिए या प्रत्येक व्यक्ति के लिए। यहाँ लिख देती हूँ मैं, और इसको यहाँ साफ कर देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। ठीक है, ये तो एस के दुबे के अनुसार हो गई परिभाषा। अब दूसरी लिखेंगे श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार। अब इन्होंने बताया है, पहले नाम लिख देते हैं, श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार देखो, इन्होंने बताया है सूचना का अर्थ उस उपयोगी ज्ञान से है जो विश्व, मानव समाज तथा समस्त जीवधारियों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। यानी समस्त जीवधारियों के लिए और विश्व मानव समाज के लिए भी, विश्व मानव समाज के लिए और समस्त जीवधारियों के लिए एक तरह से विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। वह ज्ञान व्यवस्था क्या है? सूचना है। देखो, सूचना से अर्थ वह उपयोगी ज्ञान से है, या सूचना से अर्थ उस उपयोगी ज्ञान से है, उपयोगी ज्ञान से है जो समस्त विश्व मानव समाज
समाज तथा जीवधारियों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। ठीक है, ये दूसरी परिभाषा थी। एस के दुबे के अनुसार हो गई और आर के शर्मा के अनुसार हो गई। एक परिभाषा और लिखेंगे बरोलिया के अनुसार। बरोलिया के अनुसार इन्होंने बताया है, देखो, सूचना मानव समाज वैश्विक विकास की वह व्यवस्था है या वह कड़ी है जो विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन भी उत्पन्न करती है और उसको संरक्षण प्रदान भी करती है। एक तरह से पर्यावरण का संतुलन भी करती है और उसको संरक्षित भी करती है, अर्थात संरक्षण भी प्रदान करती है। तो एक तरह से इन्होंने बताया है कि सूचना मानव समाज और वैश्विक विकास की कड़ी है। विश्व का संपूर्ण विकास, मानव का विकास इसी सूचना के माध्यम से होता है। दोनों के माध्यम के विकास की एक तरह से इसको कड़ी बताया गया है। जैसे कि मानव पर्यावरण का संतुलन भी, जैसे मानव के बीच में और पर्यावरण के बीच में संतुलन का कार्य भी यह करती है। तो एक दृष्टि से ये कह सकते हैं कि यह मानव समाज और विश्व के विकास की एक कड़ी है जो पर्यावरणीय संतुलन भी प्रदान करती है और उसका संरक्षण भी करती है। लिख लेंगे सूचना मानव समाज व वैश्विक विकास की एक कड़ी है जो विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन उत्पन्न करती है। पर्यावरणीय संतुलन उत्पन्न करती है एवं उसे संरक्षण प्रदान करती है। और उसे संरक्षण प्रदान करती है। ठीक है, ये इन तीनों परिभाषाओं से हमें समझ में आ ही गया है कि सूचना क्या है। एक तरह से ज्ञान की व्यवस्था ही है, एक तरह से ज्ञान की व्यवस्था ही है जिससे कि व्यक्ति का कल्याण संभव हो पाता है। तो एक तरह से हम इनकी तीनों परिभाषाओं के रूप में निष्कर्ष रूप में भी परिभाषा बता देंगे। तो इस निष्कर्ष रूप की परिभाषा में
निष्कर्ष रूप की परिभाषा में फिर लिख देंगे हम कि जैसे मानो सूचना का संबंध ज्ञान से होता है और सूचना के आधार पर ही व्यक्ति का जैसे कल्याण संभव हो पाता है। विभिन्न प्रकार की जानकारी, ज्ञान सब उसे किसके माध्यम से मिलता है? सूचना के माध्यम से ही उसे प्राप्त हो पाता है। इसीलिए उसे वैश्विक विकास और समाज की, मानव समाज के बीच की कड़ी भी कहा गया है। दुबे के अनुसार उन्होंने एक तरह से उसको विकास की व्यवस्था बताया, विस्तृत ज्ञान व्यवस्था बताया। उन्होंने भी वही मानव कल्याण की बात की है। और श्रीमती R.K. शर्मा, इससे पहले जो लिखा था हमने, उन्होंने भी मानव समाज के लिए, समस्त जीवधारियों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाली बताया है सूचना को। और बरेलिया है, इन्होंने भी यही बताया है कि वैश्विक विकास और मानव समाज के बीच की ये एक कड़ी है जो पर्यावरणीय संतुलन प्रदान करती है। इस प्रकार उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम यही कह सकते हैं कि सूचना एक प्रकार से ज्ञान की व्यवस्था है जिससे व्यक्ति का, समाज का कल्याण संभव हो पाता है। ठीक है, तो आज हमने ज्ञान में जो सूचना भी हमें पढ़नी है, तो सूचना के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब इन दोनों के बारे में अंतर हम कल पढ़ लेंगे।